विषय यह है, 3 विषयों को लेकर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देश की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल, दूसरी अगर हम बात करें देश की आर्थिक स्थिति और प्रदेश की आर्थिक स्थिति, साथ ही जो छात्रों का भविष्य इस देश में पूरा संकट है, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने कोटा से लेके देहरादून से लेके तमाम जगह किया है। इस देश में हम अगर छात्रों की बात करें तो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक के लिए आदमी कैसे कैसे किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मध्यम का बच्चा पढ़कर एग्ज़ाम तक पहुंचता है और उसकी क्या स्थिति होती है। जिस प्रकार अगर डायपर 10 रुपये का मात्र होता है, उसकी लीक ना होने की गारंटी कंपनी देती है, तो देश की और प्रदेश की सरकारें जो एग्ज़ाम कराती है और इस प्रकार नौजवान छात्राओं के साथ जो धोखा हो रहा है, ये चिंता का विषय है। लगातार इस पर देश की सरकार और प्रदेश की सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है। एक तो इस मुद्दे पर हमारा आपसे निवेदन था। साथ ही दूसरी बात अगर हम करें आस्था की, आस्था में देश के ऐसे तमाम मंदिर हैं जिसमें हम अयोध्या से लेकर हमारे राष्ट्र का और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो सनातनी धर्म है, वो सब मिलकर इस बात का सवाल कर रहे हैं कि हमारी आस्थाओं के साथ कुठाराघात अगर हो रहा है तो देश की और प्रदेश की सरकार चुप क्यों है। जिस प्रकार राम मंदिर पर चढ़ौती जो आदमी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, और देश के तमाम मंदिरों में करता है, जो राम मंदिर में हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने किया, वहाँ की ट्रस्ट बना तो प्रधानमंत्री जी के माध्यम बना, और हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के इससे बना। और अगर देश में कोई भी घटना हो जाए तो किसी के अभी ईडी पहुँच जाती है, इनकम टैक्स पहुँच जाती है और कार्रवाई हो जाती है। तो राम मंदिर पे जिस प्रकार देश की आस्था का केंद्र बिंदु और सनातन धर्म का केंद्र बिंदु जो है, वहाँ पर इस प्रकार चढ़ौते में घोटाला हुआ, तो हम इस बात की मांग करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, और कार्रवाई हो के दोषी के खिलाफ जेल के सलाखों में तो हो, लेकिन क्या बाबा जी का बुलडोजर वहाँ चलेगा, ये भी एक सवाल है। तो एसआईटी जांच तो कर ही रही है, दिक्कत क्या है? जांच ऐसा है, जांच होना चाहिए। एक एसआईटी जो जांच कर रही है, तो एसआईटी को हर जांच को एक समय सीमा होना चाहिए। तो आप चाहते कि बुलडोजर चले वहाँ पर भी? नहीं, बाबा का बुलडोजर हर जगह चल जाता तो वहाँ क्यों नहीं चल रहा है, यूँ मतलब कह रहा है। लेकिन आपके ही कांग्रेस के कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेता थे, कह रहे कि बुलडोजर चलाना जरूरी नहीं है, ये तो नियम के कानून है, लेकिन आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। आपके नेता इस पक्ष में नहीं थे। नहीं, हमने ये कहा है कि बाबा का क्या बुलडोजर वहाँ चलेगा, हर जगह चलता है। जो हम अखबार, टीवी और मीडिया के माध्यम से जो देखते हैं उस पर सवाल कर रहे हैं। और साथ ही फिर इसी के बाद ये बात हो गई, साधु के वेश में हर जमाने में रावण जी भी आए थे, और क्या हुआ था, उसी प्रकार आज साधु के वेश में जो लोग घूम रहे हैं, ये चिंता का विषय, सनातन धर्म के लिए चिंता। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक पिछले 18-20 दिन से धरने पे बैठे हैं, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, क्या वजह है? वहाँ सवाल ये नहीं है, हमारे NSUI के राष्ट्रीय सचिव पहुंचे थे और कांग्रेस का प्रतिनिधि कोई पूछा, राहुल जी व्यस्त है, हो सकता आगे पीछे वो भी चर्चा करेंगे शायद। सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी भी पहुंचे। हाँ, वो भी पहुंचे थे, वही उसमें कह दिया, एक बिंदु दोनों तीनों पहुंचे। तो ऐसा नहीं है, हमारा प्रतिनिधि वहाँ पहुंचा, और छात्रों की गुंज के लिए देशव्यापी कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस मैदान में है। जब जब छात्रों की बात हुई, किसान की बात हुई, मजदूर की बात हुई, नौजवान की बात हुई, देश के आर्थिक संकट की बात हुई, देश पर आपदा आई हो, वहाँ पर कांग्रेस खड़ी रही। आज से नहीं, देश आज़ादी से पूर्व हमने यहाँ पर एक कोई जमाना था, कहा था मुगल साम्राज्य नहीं जाएगा, कोई ने कहा था अंग्रेज नहीं जाएंगे, और कांग्रेस के नेतृत्व में अंग्रेजों को भी इस देश से बाहर किया।
बद्रीनाथ में भी चंदा चोरी का विषय निकल कर सामने आया, उसको लेकर आप क्या? मैंने वही कहा ना, हर जगह के धार्मिक स्थान का उल्लेख किया मैंने, और मैंने सब दूर का उल्लेख नहीं किया। तो धार्मिक देश के तमाम स्थान जिसमें राम की आस्था जुड़ी उसमें बद्रीनाथ भी आ गया। सीएम योगी का बयान है कि और पहले कांग्रेस को और सपा को राम की याद नहीं आती है, और कहा कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनका तो राम भक्तों से जो मामला राम भक्तों के खून से सना हुआ चाहता है। हूँ कि जो राम मंदिर में ताला किसने खुलवाया, मैं योगी और मोदी दोनों से पूछना चाहता हूँ मंच के आपके मीडिया के माध्यम से, अगर राम मंदिर में ताला खुला तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा ट्रस्ट को जमीन आवंटन किसने की, किस सरकार में हुई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। फिर इसके बाद अगर बात कहें न्याय प्रक्रिया में जो केस चल रहा था और चलते हुए उसका फैसला हुआ, फैसले का इम्प्लीमेंट करना सरकार और ट्रस्ट का दायित्व था। और साथ ही राम मंदिर की आस्था हम दिल से राम को पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिमाग से पूछते हैं, फर्क कितना है। 2027 के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? और दूसरी बात आर्थिक नीति पर जा रहा हूँ, जो 3 पॉइंट दिए थे हमने हमारे देश के प्रधान, और उनसे भी मैं बात कहना चाहूँगा पब्लिकली जनता के बीच, 15 लाख का वादा किया था, जनता पूछना चाह रही, कांग्रेस पूछना चाह रही। फिर दूसरी अगर हम बात करें, हमको अच्छे दिन का वादा किया था 12 या 14 साल पहले मानने वाले, और अभी मैंने 3 महीने पहले आपके मीडिया के माध्यम से मोदी जी को सुना कि बुरे दिन के लिए देश तैयार हो जाए। बुरा दिन कि देश में सोना नहीं खरीद, देश में तेल खाने का कम से कम उपयोग ले, किसान डीजल पेट्रोल का कम उपयोग ले। तो मैं मोदी जी और योगी जी से इस बात का सवाल करता हूं आपके माध्यम से कि पूरी देश की जनता तो ये करेगी और करती ही है, लेकिन ये इसलिए नहीं करेगी आपके निवेदन आवेदन पर। देश की आर्थिक स्थिति, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, प्रदेश की और देश की नीति और उनकी जो नियम बने, उसके कारण देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान खरीदेगा नहीं, बेचते जा रहा, और यही स्थिति रही तो बेचते बेचते समाप्ति की ओर जाएगा। लेकिन ये काम पूरा अगर कोई करेगा तो मोदी जी के मित्र देश के 250-300 घराने के उद्योगपति ये करेंगे, विदेश भी जाएंगे, देश विदेश की यात्रा भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी। जो मोदी जी ने कहा है वो पूरा उसका उल्टा वो करने वाले हैं उनके मित्र, और ये स्थिति देश की है। और अगर आज किसानों को खाद की बात हो, पेट्रोल की बात हो, गैस की बात हो, डीजल की बात हो, हर तरह से महंगाई चरम सीमा पे, आर्थिक स्थिति, और अगर 125 करोड़ जनता ने किसी देश की सरकार को चुना तो हमने इंदिरा जी को भी पढ़ा है, हमने मनमोहन सिंह जी को भी पढ़ा है, और तमाम प्रधानमंत्री देश को पढ़ा है। अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। अगर देश में सीज फायर अगर की घोषणा होती है तो अमेरिका उसका ट्वीट करता और घोषणा करता। 125 करोड़ जनता जो जिस देश में खाने को अनाज नहीं था आज़ाद हुआ, जिस देश में पहनने को कपड़ा नहीं था, रहने को मकान नहीं था, तो कांग्रेस ने पूरा बना कर दिया। तो तमाम योजना बना के दी, चाहे गेल हो, रेल हो, टेलीफोन हो, बिजली हो, तमाम चीज़, तमाम सरकारी यूनिट। अगर कोई बेचने का काम हुआ है 70 साल की कमाई का, तो 12 साल में मोदी जी के कार्यकाल में। इथेनॉल मुक्त पेट्रोल की बात आप कर रहे हैं, तो इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हर जगह अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन, और जो लड़ाई लड़ना वो यूथ कांग्रेस से लेकर आना चाहिए, हम तो मैदान में। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, आपने जो सवाल किया है आदरणीय भाई साहब, बात इस बात का है कि अगर विश्व में सबसे बढ़िया प्रजातंत्र है तो भारत का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान रचा, जो कानून रचा, उसका जो प्रजातांत्रिक जो मूल्यांकन हो रहा तो भारत में हो रहा। हमारे आसपास के राज्य देशों की बात कहूँगा मैं आपसे, पाकिस्तान में क्या स्थिति है प्रजातंत्र की, श्रीलंका में क्या है, बगल का देश बांग्लादेश में क्या है, यही बगल का देश आप सटा हुआ नेपाल में क्या है, और अन्य देश की अन्य जगह की बात नहीं करूँगा। तो ये प्रजातांत्रिक देश बहुत तरीके, लेकिन ये आज ये देश प्रजातंत्र और संविधान से भी खतरे में है कि आज यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा जुडिशरी की क्या हालत है, अगर हम इनकम टैक्स ईडी की क्या, सरकार की एजेंसियों की क्या हालत है। अगर हमारे पार्टी में कोई कांग्रेस का कोई नेता है और रात को दिन में तो वो 5000 करोड़ का दोषी है,
और 2 दिन बाद अगर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वॉशिंग मशीन में साफ होकर वो बॉक्स साफ हो जाता है। ये हजारों उदाहरण हैं। तो इन सब चीज़ की बात करने सर, अभी आपने पेट्रोलियम की बात की, तो आपको बता दें 2014 से पहले भारत के पास सिर्फ एक पेट्रोलियम था। अभी वर्तमान में भारत में जो ऑयल भंडारण की क्षमता है वो 6 है, ठीक। तो अभी भंडारण और ये बात, एक सेकेंड, हाँ, सर पूरी बात कर लीजिए। तो पहले हमारे पास 3 दिन की कैपेसिटी होती थी, प्रेजेंट टाइम की अगर बात की जाए तो 74 दिन की कैपेसिटी है। तो फिर आप किस बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है ये फेलियर है पेट्रोलियम? गवर्नमेंट पेट्रोल का भाव क्या हो गया, इनबैलेंस हुआ, कैसी बात कर रहे हो आप? खुद पेट्रोल डलाते होंगे, डीजल की बात करो, किसान से, मजदूर से, नौजवान से, गरीब से। जहाँ स्टार्टिंग में अन्य देशों में पेट्रोलियम का दाम बढ़ गया, वहाँ पे भारत का प्राइस स्थिर था। देखो, पहले भी कच्चा तेल का भाव क्या था, तुलनात्मक चार्ट की अगर बात करें, नेट आप निकालो, मैं निकालूं, अभी निकाल लो, कौन कौन से सन में क्या था, उस पर अपन बात कर लेते हैं। एक एक फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूँ। अगर फैक्ट पे किसी भी विषय पर आप बहस कर सकते हो मुझसे, आर्थिक नीति पर हो, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी पर हो, और चाहे प्रादेशिक पॉलिसी पर हो, चाहे नगर निगम की पॉलिसी पर हो। मैं निश्चित ही हर पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ। और देश आज बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, वही अभी 12 साल बाद कह रहे हैं बुरे दिन के लिए देश तैयार हो जाए। तब सोच लो ये सारी बातें हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में, सड़क से संसद तक हमारे नेता राहुल गांधी जी और हम सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष जारी है। लेकिन आज नहीं कल, लेकिन सफल होंगे और महासफल होंगे, और देश को न्याय दिलाने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी और मिलकर करते हैं।